दोस्तों, आज की कहानी बौद्ध धर्म की किंवदंतियों पर आधारित है। कभी कभी लोगों में ज्ञान की धारा प्रवाहित करने के लिए समाज के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके। एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु ज्ञान अर्जन के लिए जंगल में रहते थे। जंगल में रहने के कारण कभी कभी उन बौद्ध साधु को भोजन मिलने में भी परेशानी होती थी। भोजन के साथ साथ जहरीले और जंगली जानवरों का भी भय रहता था। एक दिन एक राजा उस जंगल से अपने सैनिकों के साथ जंगल भ्रमण पर निकला था। उसने उस साधु को देखा और उनसे आग्रह किया कि हे महात्मा, कृपया कर आप मेरे साथ मेरे महल में चले। महल के बाग में आपके रहने के लिए कुटिया और वातावरण भी बनवा दिया जाएगा। वहां आपको जंगली जानवरों से बचाव के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी आसानी से हो जाएगी। साधु को राजा की बात समझ में आ गई और वह बौद्ध साधु राजा के साथ उसके महल में आ गया। महल में पहुंचने के बाद साधु को अपने ध्यान और तप के लिए राजमहल के सबसे बड़े बगीचे में व्यवस्था कर दी गई। इस तरह महीनों बीत गए। साधु को भी वहां रहने से रोज की परेशानियों से मुक्ति मिल गई थी। कुछ दिनों के पश्चात राजा फिर से अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला। राजा के जाने के बाद एक दिन रानी साधु को भोजन देना भूल गई और स्नान करने चली गई। जब काफी समय तक भोजन नहीं आया तो वो बौद्ध साधु भूख से व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गए। जब वह महल के अंदर पहुंचे तो वहां उसकी नजर रानी पर गई। स्नान के बाद रानी अपने लंबे घने काले बाल खोलकर धूप में सुखा रही थी। साधु रानी की बड़ी बड़ी कजरारी आंखों को देख आश्चर्यचकित हो उठा था, जो देखने मात्र से ही घायल कर देती थी। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर वो महात्मा अपनी सुध बुध खो बैठे। रानी की सुंदरता महात्मा के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आए। बौद्ध साधु रानी के सुंदर रूप को भुला नहीं पा रहे थे और वह खाना पीना त्याग कर अपनी कुटिया में ही समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गए थे। फिर कुछ समय पश्चात जब राजा वापस लौटे और उन्हें महात्मा की हालत का पता चला तो वह सीधे बौद्ध साधु के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है? आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गए और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस बौद्ध साधु से कहा, कोई समस्या नहीं है महात्मा, मैं अपनी रानी आपको सौंपता हूं। राजा की यह बात सुन महात्मा बहुत प्रसन्न हो उठे। फिर राजा बौद्ध साधु को लेकर महल चले आए और जब राजा और महात्मा महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास आए और रानी से कहा कि हे रानी, हमें साधु की मदद करनी चाहिए। वह बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की मृत्यु का कलंक हमारे सिर पर लगे। राजा की बात सुनकर रानी ने पूछा, स्वामी, इन महात्मा के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि ये साधु आपकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जानती हूं कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर न तो महात्मा की मृत्यु का पाप लगेगा और न ही मेरे पवित्र पति धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को महात्मा को सौंप दिया। उसके बाद बौद्ध ऋषि रानी को लेकर अपनी कुटिया में आ गए। जब रानी महात्मा की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने महात्मा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर बौद्ध साधु राजा के पास गए और बोले कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। महात्मा की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर महात्मा रानी को लेकर उस घर में पहुंचे। जब रानी महात्मा के साथ उस घर में पहुंची तो रानी ने महात्मा से कहा
कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हम इस घर में कैसे रह पाएंगे। यह सुनकर महात्मा फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। बौद्ध साधु की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी ने घर के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश के पश्चात जब रानी स्नान के बाद अपने शयन कक्ष में पहुंची तो वह बौद्ध साधु भी वहां आ गए। उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि हे महात्मा, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे। आप एक महान महात्मा थे जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे और आज जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे, वह महात्मा वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उन्हें एहसास हुआ कि वह एक साधु है और वह ये सब क्या कर रहे हैं। तभी उन बौद्ध साधु को याद आया कि वह तो खुद ही इन सब सुख सुविधाओं त्याग कर शांति की तलाश में जंगलों में चले आए थे। यह सब सोचकर बौद्ध साधु जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। वह रानी से कहने लगे कि हे महारानी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी इसी क्षण आपको राजा को सुपुर्द करता हूं। महात्मा की बात सुनकर रानी ने महात्मा से प्रश्न किया कि हे साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बताएं रानी, आपका क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, आखिर आप में ऐसा परिवर्तन क्यों आया, मैं समझ नहीं पा रही हूं। क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसके कारण आपका व्यवहार अचानक बदल गया। रानी की बात सुनकर महात्मा ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था। जो कुछ भी मुझे मिल जाता था मैं वह खाकर संतुष्ट हो जाता था। लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंसता चला गया। मुझे इन सभी सुख सुविधाओं के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। उस दिन जब मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं भूख के कारण अपनी सुख सुविधाओं के लालच में फंस गया। भोजन न मिलने पर मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और उस क्रोध के कारण मैं भोजन के लिए राजमहल में आ गया। महात्मा ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह महात्मा रानी को लेकर राजा के पास आए और बोले कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य कर अपने जीवन और अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं एक सन्यासी होकर इस माया जाल में फंस गया था। इसीलिए हे राजन, मुझे क्षमा करें और जंगल जाने की आज्ञा प्रदान करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।